हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ओके, इस चैप्टर 1 है जीव प्रक्रम। ठीक है, वास्तविक संख्या में आपको बताऊंगा, जो कि ये सब क्वेश्चन में जो सुपर 30, इसमें प्रत्येक चैप्टर का 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 2021 में पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 1। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला बीज है। ठीक है, श्वसन के जो अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाला बीज है। ए में सूखे बीज, बी में अंकुरित बीज, सी में उबाला हुआ बीज, डी में कुचले हुए बीज। तो इसमें क्या होगा, आपको अंकुरित बीज, यही ना श्वसन के लिए जब भी हम अध्ययन करेंगे तो क्या होना चाहिए, हल्का सा जमा हुआ बीज होना चाहिए, अंकुरित बीज जिसको कहते हैं होना चाहिए। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव विकृ किस प्रकार का एक हिस्सा है। ए में पोषण, बी में श्वसन, सी में उत्सर्जन, डी में परिवहन। ठीक है, तो इसमें जो मानव विकृ है किस प्रकार का हिस्सा है। ठीक है, तो ए उत्सर्जन होगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन 3 का श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, ए में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO N2O2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो इसमें होगा जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ये नाइट्रोजन तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन है, तो हम जब छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ना छोड़ते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर फल को पकाने के लिए निम्नलिखित में किसके यांत्रित किया जाता है। ऑक्सीजन, ए में ऑक्सीजन की, बी में जिबरेलिन्स के, सी में इथिलीन के, डी में साइटोकाइनिन की। ठीक है, जब फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर देखो इथिलीन की। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, जो सांस से भी उसको श्वसन, जब हम श्वसन छोड़ते हैं उससे बीमारी फैलता है। जैसे यहाँ पर देखो ए में डायरिया, बी में TB, सी में निमोनिया, डी में B एवं C दोनों। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, निमोनिया जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ए में बैक्टीरिया, बी में कस्कुटा, ठीक है, सी में विषाणु, डी में कॉक। परजीवी पादप का क्या उदाहरण होगा, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी होगा कस्कुटा। ठीक है, यहाँ पर ओके। यहाँ पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ए में फेफड़ों द्वारा, बी में निलय द्वारा, सी में आलिंद द्वारा, डी में इनमें से सभी। 7 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो है सभी, इन सभियों के द्वारा शरीर में संपूर्ण रक्त की पंप किया जाता है। अब यहाँ देखो 8 नंबर क्वेश्चन का, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। ए में इंसुलिन, बी में ग्लूकागन, सी में गैस्ट्रिन, डी में सोमोस्ट्रेनिन। यहाँ पर देखो 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रोनिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रण करता है, तो गैस्ट्रिन। यहाँ पर देखो 9 में कह रहा है चलनी, यहाँ कह रहा है 9 में चलनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, ए में जंतुओं में, बी में जाइलम में, सी में फ्लोएम, डी में एक कोशिकीय पौधे में। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोएम में। RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, डी में 220 दिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 100 RBC। ठीक है, एगो WBC होता है, उसका दिन का 2 से 3 दिन रहता है, और इसका RBC का 120 दिन रहता है।
यहाँ पर देखो 11 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी में सूर्य का प्रकाश, डी में इनमें से सभी। स्वपोषी पोषी पोषण के लिए स्वपोषी किसको कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधा ये सब क्या है स्वपोषी पोषण है। उसके क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी, ये तीनों जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन 12 देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3, बी में 4, सी में 8, डी में 2। ठीक है, तो मानव हृदय में ठीक है बी 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है, ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं, रक्त ऊतक है। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है, ए में ग्लूकोज, बी में प्रोटीन, सी में स्टार्च, डी में फैटी एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे स्टार्च पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। ओके, तो इसका मानव हृदय क्या चीज़ से घिरा हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है मानव हृदय। ठीक है, यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ए में 12 से 20 दिन, बी में 2 से 3 महीना, सी में 20 से 30 दिन, डी में 4 महीना से अधिक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए होगा, मनुष्य में श्वसन रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन तक होता है। यहाँ पे देखो 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पित्त रक्त कहाँ स्रावित होता है, ए में यकृत में, बी में मुख गुहा, सी में आमाशय में, डी में छोटी आंत में। ओके, तो यहाँ पर देखो पित्त रस जो है ना यकृत में स्रावित होता है। यहाँ पर 18 नंबर कर रहा है मनुष्य के आहारनाल में अवशोषी अंग है, ए में कोलन, बी में अपेंडिक्स, सी में सीकम, डी में रेक्टम। तो ये 18 के ऑप्शन बी होगा, मनुष्य का आहारनाल में अपेंडिक्स है ना अवशोषी अंग है। 29 में का निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ए में वसा का पचना, बी में कार्बोहाइड्रेट का पचना, यहाँ पर सी में प्रोटीन का पचना, डी में इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पचाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 20 कर रहा है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पचना होता है। ठीक है, ए में प्रोटीन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा, डी में न्यूक्लिक अम्ल। ओके, तो मुख गुहा में आहार कौन सा भाग पचना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ पर देखो 21 ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ए में WBC, बी में लसिका, सी में RBC, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का वाहक RBC होता है। ओके, सी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर 22 में कह रहा है रक्त का थक्का बनाने से सहायक होता है, ए में लाल रक्त कोशिका, बी में श्वेत रक्त कोशिका, सी में रक्त विषाणु, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको 22 का हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में सहायक रक्त विषाणु होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो 23 में कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है। ओके, ए में पैरामीशियम में, बी में यूग्लिन में, सी में अमीबा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर देखो है ना दिया 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है, ए में नेफ्रॉन, बी में न्यूरॉन, सी में माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 24 में
मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ओके। 25 में कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए में उपचयन, बी में संयोजन, सी में अपचयन, डी में विस्थापन। तो ये जो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। यहाँ कह रहा है 26 में कह रहे हैं मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? डेंटाइन, बी में इनामेल, सी में मज्जा गुहा, डी में अस्थि। ओके। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनामेल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय